हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे। तो चलिए उसको हम लोग सीखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चलिए शुरू से कुछ मॉलिक्यूल्स का लेते हैं। B2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मिल गया बोरोन। अब ये बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल आपको पता है। तो बोरोन के लिए क्या होता है, देखिए पहले सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, ऐसा। अब बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए इसमें भरिए, आप उसको इस तरह इंटर करते हैं, 2 इसमें 2 4 2 6 2 8, इसमें अब इक्वल एनर्जी वाले में क्या क्या करेंगे, 8 यहाँ 9 यहाँ 10, इस तरह से भर जाएंगे। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब वो इसमें ये वैकेंट हो गए, इसको हटा देंगे, इसकी कोई जरूरत है नहीं, इस तरह हो। अब इसमें देखिए बॉन्डिंग में कितने ऑर्बिटल्स हैं, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हो गए। देखिए बॉन्डिंग में कितने, ये बॉन्डिंग है 2, ये बॉन्डिंग है 4, ये बॉन्डिंग 5 और एक 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने 2 2 4, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये कितने हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, यहाँ 2 और यहाँ 2, टोटल 4, ठीक है। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इसके बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। अब ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2, ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूले है कैलकुलेट करने का। और यहाँ NB क्या होता है, NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और Na क्या होता है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे होते हैं। तो Nb नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और Na नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तब इन सभी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, देयरफॉर इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालिए B2 की, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2 इक्वल टू, तो B2 की बॉन्ड ऑर्डर देखिए, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है आपने निकाला 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 बाई 2 इक्वल टू 1, यानी इसके बॉन्ड ऑर्डर 1 होते हैं। अब ये बॉन्ड ऑर्डर क्या बता रहे कि यदि बॉन्ड ऑर्डर 1 आए हैं, इसका मतलब ये जो B2 मॉलिक्यूल है, इनमें एक मॉलिक्यूल ऑफ बोरोन में 2 एटम्स है बोरोन का, और ये दोनों के बीच में ये बॉन्ड ऑर्डर 1 आए हैं, यानी दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, B2 मॉलिक्यूल्स मीन्स B और ऐसा। तो बॉन्ड ऑर्डर ये बताता है कि मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होते हैं बिटवीन 2 एटम्स वो कितने होते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर 1, तो उसमें कितने बॉन्ड होंगे, एक बॉन्ड होंगे।
चलिए दूसरे मॉलिक्यूल्स का देखते हैं। मान लेते हैं इसके जगह पर कार्बन लेते हैं। चलिए, तो जब आप कार्बन लेते हैं तो C2 हो गए, C2 मॉलिक्यूल हो गए, मॉलिक्यूल C2 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप देखिए 6, तो टोटल कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो बस इसका भी ऑर्डर तो वही होगा। हाँ, तो चलिए अब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लें। तो देखिए 2 4 6 8 9 10 11 12, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 12 हो गए। तो जब टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब देखिए बॉन्डिंग में कितने हैं 2 4 6 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग में कितने 2 4, ये 4 ही रहेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल दीजिए किसका C2 का। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला इतने होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये सारे लिखे हुए हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लीजिए C2 का। देखिए C2 का कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 8 हो गए, ठीक है, -4/2, तो 8 - 4/4, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 4, ये हो गए 4/2 यानी इक्वल टू 2, यानी इनके बीच में डबल बॉन्ड एडजस्ट करेंगे C2 के बीच में। तो ये C2 का मतलब हो गया यहाँ पर, अब ये C2 हो जाएंगे और C2 के बीच में 2 बॉन्ड होंगे ऐसे, राइट। तो ये इस तरह के हो गए। यहाँ पर जब हम लोगों ने ये देखा था ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड एडजस्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखिए N2, N2 मॉलिक्यूल्स का देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं। तो N2 मॉलिक्यूल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 14, N2 मॉलिक्यूल्स का देखिए N2 मॉलिक्यूल, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसको भी लिखिए 2 4 6 8 10 12, और उसके बाद क्या सिग्मा 2p जेड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स 14 हो गए। चलिए अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आइए 2 4 6 8 10, तो यहाँ पर हो गया अब 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वही है 4। अब यहाँ देखिए N2 का बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लीजिए N2 का, तो यहाँ से ये 10 हो जाएंगे और ये तो 4 ही है तो 2, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10 - 4 6/2, यहाँ कितने आएंगे 3, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितने हो गए 3, यानी ये N2 में 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे ऐसा, ये बॉन्ड ऑर्डर ये बता रहा है। तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी सीख रहे हैं साथ साथ, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सीख रहे हैं। तो चलिए कुछ और मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, जैसे O2। नेक्स्ट देखिए O2 मॉलिक्यूल्स। तो O2 मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसके लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऐसा होगा, इसका ऑर्डर सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, देन सिग्मा 2p जेड, देन पाई 2p x equal to pi 2p y, then pi 2p x equal to pi 2p y, ये सब स्टार होंगे एंटी बॉन्डिंग, एंड फाइनली सिग्मा 2p z स्टार, ये इसके एनर्जी लेवल ऑर्डर है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का प्रोसेस वही है, ऑफ-बोर रूल्स, ओम्स रूल, सभी उसी को फॉलो करना। तो चलिए O2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो चलिए सिग्मा 1s2,
sigma 1s2 star, sigma 2s2, sigma 2s2 star। इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 16 है, 2 4 6 8 हुआ। सिग्मा 2p जेड 2, देन पाई 2px है, तो इसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स आप इंटर करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 4 6 8 10 11 12 13 14, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितने 16, तो ये 14 हो गए। पाई 2px, पाई 2py, और यहाँ पर ये स्टार, ये स्टार हो गया। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए सिग्मा 1s2 2 4 6 8 10, ठीक है, और 12 14 15 16, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये देखिए इसमें ये 16 इलेक्ट्रॉन्स है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें अनपेयर्ड है। तो आप यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ये भी बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है, ऐसा भी बता सकते हैं आप। जैसे यहाँ ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, यहाँ लिख सकते हैं सिंस O2 molecule has 2 unpaired electrons, 2 unpaired electrons, hence it is paramagnetic, paramagnetic, ऐसा ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। N2 में देखे थे उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो इसके अकॉर्डिंग आप यदि N2 को आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, तो उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो N2 क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इसके पहले था C2, वो भी क्या, ओ सॉरी N2 में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे, तो वो डाईमैग्नेटिक होगा। C2 डाईमैग्नेटिक होगा। उसके पहले वाले भी डाईमैग्नेटिक, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब डाईमैग्नेटिक, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पैरामैग्नेटिक होंगे। तो चलिए ये हो गया, ये पैरामैग्नेटिक होंगे। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा, चलिए बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल करके देखते हैं O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर आप निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो चलिए NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2, आपको पता है NB क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, NA क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए 2 4 6 8 10, यहाँ 10 हो गए, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग देखिए 2 4 5 6, यहाँ 6, डिवाइडेड बाई 2, 6 10 में से 6 माइनस कीजिए, 4/2 कैंसिल कीजिए, कितने हो गए 2, यानी इक्वल टू 2। इसके बॉन्ड ऑर्डर 2, यानी O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे, ऐसा। नेक्स्ट अब आप देखिए, यदि आप F2 मॉलिक्यूल का लिखते हैं, F2 मॉलिक्यूल ऐसा, तो F2 मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इसमें क्या होंगे 18 हो जाएंगे। तो चलिए सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार, देन सिग्मा 2p Z2, फिर है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, यहाँ भी 2। नेक्स्ट आ जाएंगे पाई 2px इक्वल टू पाई 2pz स्टार, देखिए ये सभी स्टार हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 18, तो देखिए 2 4 6 8 10 10 12 14, ठीक है, ये 16 और 18, तो दोनों में 2 2। तो देखिए इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स आपको अनपेयर्ड दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, यानी ये क्या हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक, सिंस there is no unpaired electrons,
hence it is diamagnetic ऐसे। अब यहाँ पर ये डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। और इसमें अब आप देख सकते हैं ये डायमैग्नेटिक हो गया। अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर F2 की, तो NB माइनस एन ए लिखिए, NB माइनस एन ए डिवाइडेड बाई 2। चलिए NB कितने देख लीजिए, 2 4 6 8 10, तो यहाँ लिखिए 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2, यहाँ से 2 4 6 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, यहाँ निकाल लीजिए 2/2 यानी कि 1, यानी कि ये जो F2 मॉलिक्यूल है उसमें 2 F के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे ऐसा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा। दूसरा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिखना सीखा कि कैसे आप निकालेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो बॉन्ड ऑर्डर है उसको हम लोग क्विकली कैसे निकालें, कैसे हम लोग बहुत जल्दी जल्दी उसको फास्ट हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।